फोटोग्राफ सभी आपने देखे, वो शालिनी और माधव सिंह के थे, जिनकी शादी 1 साल पहले बड़ी धूमधाम से की गई थी। मध्य प्रदेश स्थित माधव सिंह की पुश्तैनी हवेली में दोनों का रिसेप्शन किया गया और दोनों बेहद खुश भी थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शादी के 6 महीने बाद ही शालिनी कहीं गायब हो गई। जो लड़की कमरे में बंद थी वो शालिनी की छोटी बहन अंजलि थी। उसे इस तरह कैद करके क्यों रखा गया था, किसने कैद किया था उसे, जब ये राज खुलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। समधी जी, तकरीबन साल भर होने को आया जब से शालिनी भाग। मेरा मतलब है कि जब से वो लापता हुई है, हम सब के लिए ये वक्त बहुत दुख दे रहा है। पर सबसे ज्यादा सहा है माधव ने। बहुत प्यार करता था माधव शालिनी से। देखा आपने, खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया है माधव ने। शालिनी को तो भूल नहीं पाया और ये शराब गले पड़ गई। मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको बुलाया कि अब हम बड़ों को ही समझदारी दिखानी होगी। मेरे पास एक प्रस्ताव है आपके लिए। बस कर अंजलि, कितनी बार कहा, अब साल भर होने को आया है, भूल जा। और 18 साल जो मैंने दी के साथ गुजारे, उन्हें कैसे भूल जाऊं? मेरी छोड़ी, क्या आप भूल पाए हैं दी को? क्या हर वक्त आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि आखिर दी के साथ हुआ क्या था? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग इस बात को टालते क्यों रहते हैं? खुलकर बात क्यों नहीं करते आप लोग मुझसे? अब आप ही संभालिए अंजलि को, वो फिर से शुरू हो गई है। तो इसमें बुराई क्या है माँ? मैं अपनी दी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, इसलिए वो क्यों और कैसे लापता हुई ये मैं जानकर ही रहा। बस अंजलि, बहुत हो चुका है। अरे साल भर से हम लोग शालिनी का दर्द सहन कर रहे हैं और जब भी उसे भूलना चाहते हैं तुम आकर के उसे कुरेद देती हो। अरे आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी चली गई। क्यों, क्या हुआ? हमारी अंजलि का हाथ मांग रहे हैं अपने माधव के लिए। नहीं, हरगिज नहीं। इस घर में हमने हमारी एक बेटी खो दी है, अब हम दूसरी नहीं खोना चाहते। आप मना कर दीजिए ना उन्हें, हमें नहीं करनी है ये शादी। मुझे करनी है। क्या तुम्हें करनी है शादी? हाँ पापा, मुझे ये शादी करनी है। मैं तुम्हारी शादी उस वीराने में कभी नहीं होने दूंगा। मुझे माधव जीजू से शादी करनी है। अरे पागल हो गई है क्या तू? ये पागलपन नहीं है माँ, ये मेरा विश्वास है कि दी के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वो क्या है ये जानने के लिए मेरा उस घर में जाना बहुत जरूरी है। किसी कीमत पर नहीं, हरगिज नहीं। और ये मेरा अंतिम फैसला है। और मेरा फैसला आपसे अलग हो तो? अंजलि को यकीन ही नहीं था कि उसकी बहन शादी करने के बाद किसी के साथ भाग सकती है। खुदा ना खास्ता अगर वो भागी भी थी तो उसने 10 मील तक फैला जंगल पैदल तो पार नहीं किया होगा। तो क्या किसी ने उसकी मदद की थी? क्या शालिनी जंगल पार भी कर पाई थी? और अगर हाँ, तो फिर उसके बाद शालिनी की कोई खबर क्यों नहीं मिली? ये सारे सवाल अंजलि को रह रहकर झकझोर रहे थे। किसी तरह अंजलि ने अपने माता पिता को इस शादी के लिए राजी कर लिया और अब वो उस हवेली की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपनी बहन शालिनी के गुमशुदा होने का राज उस हवेली से ही मिलेगा। मम्मी जी, ये हवेली और कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 10 मील और दूर है। 10 मील और? शहर से इतनी दूर क्यों? पुश्तैनी हवेली है बेटा, ध्यान रखना। कहीं बाहर अकेले निकलने की कोशिश मत करना। घना जंगल है, खो जाने की पूरी गुंजाइश है। पहले भी एक बार भुगत चुके हैं हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसे कुछ। समझ रही है ना? और वैसे भी तुम एक बार पहले भी आ चुकी हो हवेली। जी, दी की शादी पर आई थी।
सॉरी अंजलि, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ हाँ। वक्त, आप गलत मत समझिए। इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो कभी मेरी दी का घर हुआ करता था। आप उनके पति थे और आज अचानक से ये सब कुछ। मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जब आपको अपनाऊं तो पूरे मन से अपनाऊं। आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा ना ये सब कुछ। आफ्टर ऑल आप शालिनी दी से बहुत प्यार करते थे ना। तुम ठीक कहती हो अंजलि, शायद ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। नमस्ते बहू जी। जंगली कुत्ता है, रात को घुस आया था हवेली में। हम ही ने इसे गोली मारी थी। यहाँ सांझ पड़ते ही जंगली जानवर आसपास घूमने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब अंदर सड़ेगा तो बढ़िया खाद बनेगा, फूलों का रंग निखरेगा इससे। अरे अंजलि, इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो तुमने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मैं रसोई घर जा रही थी, सोचा कुछ मदद कर। अच्छा ठीक है, जाओ। नजर रखना इस पे, कहीं इस बेवकूफ माली से ज्यादा बातें न करे। मैं कुछ मदद कर दूं? आप क्यों करोगी बहू जी, ये हमारा काम है, हम खुद कर लेंगे। अरे लेकिन
अब इस घर की बहू मैं हूं ना, तो इस नाते ये मेरा भी काम हो, है ना? लाओ मैं काट देती हूँ, तुम कुछ और कर लो। मैं एक बात पूछूं? जब शालिनी दी यहाँ थी तो क्या वो किचन में तुम्हारी मदद करती थी? पता नहीं, कुछ याद नहीं है हमें। ऐसे कैसे याद नहीं है? कौन सा 20 साल हो गए जो याद नहीं है? 1 साल भी नहीं हुआ है दी को यहाँ से। देखिए बीबी जी, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना ही हम आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए बस। माँ, ये जमुना कहाँ रहती है? देखो अंजलि, सबसे पहले तुम ये याद रखो कि तुम शेखावत परिवार की बहू हो, इसलिए मुझे जब भी बुलाओगे मासा कह के बुलाओगे। जी मासा। हवेली के पीछे नौकरों के क्वार्टर्स बने हैं, वहाँ रहती है। अच्छा मासा, हमारा घर कितना बड़ा है और नौकर सिर्फ एक? घर बड़ा है पर लोग गिन के 3 हैं, काम चल जाता है। मासा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों शहर के पास कहीं शिफ्ट हो जाए। देखो अंजलि, ये शेखावतों की पुश्तैनी हवेली है। यहाँ माधव के पिता, दादा, परदादा और उससे पहले की कई पीढ़ियां यही जन्मी हैं और यही शांत हुई है। हम ना तो पुश्तैनी रिवाज छोड़ सकते हैं, ना तो पुश्तैनी घर, समझी? सॉरी मासा, वो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कुछ ही वक्त में मैं बिल्कुल शालिनी दी की तरह बन जाऊंगी। मासा, कल ना आप मुझे घर की चाबियां दे देना। किस लिए? वो मैंने देखा घर के काफी सारे कमरों पर ताला लगा है, काफी वक्त से बंद पड़े होंगे, सोचा थोड़ी सी साफ सफाई कर लूं। कोई जरूरत नहीं है, जितना घर खुला है हमारी जरूरतों के हिसाब से काफी है। पर मासा, थोड़ी सी साफ सफाई कर लेंगे तो क्या बुरा है? मासा दे दीजिए ना, आखिर साफ सफाई में बुराई क्या है? माधव, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे यहाँ बड़े एक बार जो भी कहते हैं उनसे जुबान लड़ाई नहीं जाती। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, समझे? क्या जरूरत थी उसकी सिफारिश करने की, जबकि मैं कह चुकी थी मैं उसे चाबियां देना नहीं चाहती। नुकसान भी क्या है मासा, बल्कि आपकी इस तरह मना करने से उसे शक जरूर हो जाएगा कि आखिर कोई तो बात है जो आप मना कर रही हो। शक तो मुझे उस पर हो रहा है, आए हुए 2 दिन नहीं हुए और चाबियां चाहिए उसे। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मासा, बच्ची है वो, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। कुछ दिन बहू बहू खेलेगी, फिर थक के चाबियां आपके हवाले कर देगी और फिर चाबी लेकर ढूंढेगी भी क्या? जब पुलिस तक को कोई सुराग नहीं मिला तो वो क्या ढूंढ लेगी? वो घर में इधर उधर ताक झाक करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी उसे यहाँ ज्यादा रहना नहीं है, पर मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हो उसकी। कहीं उसे दिल तो नहीं लगा बैठे हो? अरे नहीं माँ साहब, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है तो ही बेहतर है। याद रखना वो यहाँ किस लिए लाई गई। हाँ माँ साहब, कैसे भूल सकता हूँ कि वो यहाँ क्यों आई है। माय गॉड, देखे कपड़े,
शादी का जोड़ा कैसा है बता ना। अच्छा है, लेकिन मुझे रेड और ब्लू ज्यादा पसंद है। रेड और ब्लू क्यों? अरे एकदम बोल्ड कलर है, निखर के सामने आता है। होले बोल्ड तेरा ही नंबर है, समझी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम लाइन से हटोगी तब आएगा ना मेरा नंबर। अच्छा बच्ची, ये बात है। पागल है, जल्दी है बिल्कुल। बीबी जी, हमने खुद ने उनको कपड़े बांधते हुए देखा था। 2 सूटकेस लगा रही थी, उसके बाद हमने उनको कभी नहीं देखा। इसका मतलब दी यहाँ से भागना चाहती थी पर भाग नहीं पाई, उन्हें रोका गया था। हेलो अंजलि। दी हाय, कैसी हो तुम? सब झूठ था अंजलि, सब दिखावा था। शेखावत हवेली की शान। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है अंजलि, कुछ भी नहीं है। सब कुछ कर्जे में डूबा हुआ है। वो लोग पापा से पैसा ऐंठना चाहते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इन लोगों ने पापा से 40 लाख रुपए दहेज में लिए हैं। अंजलि तुम पापा को एक पैसा भी मत देने देना। तुम पापा को बचा लेना। तो मुझे ये बताओ कि वो लोग तुम्हें टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं करते ना? वो मुझे हेलो हेलो दी, शालिनी दी, हेलो। शालिनी के लापता होने से पहले ये उसका आखिरी फोन था, या यूं कहिए कि शालिनी अंजलि के सिवा और किसी को फोन कर ही नहीं पाई। अंजलि ने शालिनी की आवाज में छिपे दर्द को, उसकी पीड़ा को सुना था, महसूस किया था। इसीलिए वो शालिनी के किसी के साथ भाग जाने की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन था कि उसकी बहन के साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई थी, और अब शालिनी के पैक किए बैग मिलने से उसका यह यकीन और भी गहरा हो गया कि शालिनी किसी के साथ भागी नहीं थी। लेकिन महज ये सुराग माधव सिंह को शक के दायरे में लाने के लिए काफी नहीं था। माधव जी, वो जो कमरा बंद पड़ा है वो आपका और शालिनी दी का हुआ करता था ना? अंजलि प्लीज, मैं ये सब बातें याद नहीं करना चाहता। मैं भूल जाना चाहता हूँ उस वक्त को। मुझसे शालिनी के बारे में प्लीज बात मत क्या करो। टूट कर चाहता था मैं शालिनी को। उसके इस तरह भाग जाने से मेरे दिल पर क्या बीती है मैं बता नहीं सकता। आई अंडरस्टैंड। शायद इसलिए ही मासा ने मुझे कमरे की चाबियां नहीं दी, ताकि पुरानी यादें ताज़ा ना हो जाए। मुझे खुशी है कि तुम ये बात समझ रही हो। समझ तो अब आ रहा है मुझे कि सिर्फ मुझे ही नहीं, सारी दुनिया को दी के बारे में झूठ बोला है तुमने। क्या सोच रही हो अंजलि? नहीं, कुछ नहीं। माधव जी, आप इतनी बड़ी हवेली में पूरा दिन क्या करते हैं? कहीं आते जाते भी नहीं है। हमारी जमीन एकड़ों में फैली है, उसे संभालना, उसका पेपर वर्क सब देखना पड़ता है। सब कुछ नीचे स्टडी से संभालता हूँ मैं। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैं तो सोच रही थी कि आपको अच्छी तरह से समझ। वही तो मैं भी चाहता हूँ अंजलि, कि हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें। कोई आ जाएगा, माली आ जाएगा। ठीक है, मुझे भी लगता है ये सब कुछ कमरे में ही सही रहेगा। अंजलि के लिए इस घर का रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा था। इस घर के लोगों के व्यवहार से उसे डर सा लगने लगा था। एक कठोर सास, एक घरेलू नौकरानी जो कुछ जानती थी लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, एक विक्षिप्त सा माली जिसका पौधे उगाने का ढंग ही कुछ निराला था। इन सब बातों से अंजलि पहले ही डरी हुई थी। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, माधव सिंह को अपने करीब आने से रोकना, जो कि आसान काम नहीं था क्योंकि अंजलि उसकी पत्नी थी और माधव सिर्फ अपना पति होने का अधिकार मांग रहा था। इस मुसीबत से बचने के लिए अंजलि ने एक नया रास्ता ढूंढा। अंजलि, वहां क्यों खड़ी हो? शालिनी,
अंजलि, ये क्या मजाक है? तुमने शालिनी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें पता है ना कि मैं शालिनी की यादों को भुलाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, वो मुझे लगा कि आपको शालिनी दी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनकी तरह तैयार होकर आई। मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ तुम। माधव ने तो कहा था कि इसी कमरे से वो सारे काम करते हैं। बिजनेस वेंचर्स के लिए इसी रूम को ऑफिस बना के रखा है। लेकिन जब दी का फोन आया था मुझे, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। इनका रोज का खर्चा कैसे चलता होगा? इस कमरे में क्या बिजनेस करते हैं ये लोग? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं बहू जी? हम देख रहे हैं आप हमेशा ताक झांक करती रहती हैं। वो भी कुछ ऐसा ही ढूंढती थी इससे पहले। वो कौन? शालिनी दी? ये नहीं बताऊंगा, पर ढूंढती थी, खुद ही गायब हो गई। देखो, ये सब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम प्लीज मुझे बता दो। यहाँ क्या हुआ था उनके साथ? क्या किया है ये लोगों ने शालिनी दीदी के साथ? वो जाग गए हैं। उन्होंने आपसे हमें बात करने के लिए मना किया है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि हमने आपसे बात की है तो मार देंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन कल मुझे दिन के समय मिल सकते हो जब आसपास कोई ना हो? ठीक है, कल फुलवारी के पास। कहाँ चला गया ये माली? क्या हुआ अंजलि? कुछ वक्त वहाँ गार्डन में क्या करने गई? जी, मुझे पूजा के लिए फूल चाहिए थे। लेकिन फूल रखने के लिए आपके पास कोई बास्केट वगैरह तो थी नहीं। इंस्पेक्टर, क्या बकवास सवाल पूछ रहे हैं आप? कत्ल की वजह और सुराग ढूंढने के बजाय आप मेरी पत्नी को नाहक परेशान कर रहे हैं। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? माधव सिंह शेखावत की पत्नी से बात कर रहे हैं आप। माधव जी शांत हो जाइए, मैं तो यूं ही है एक रूटीन सवालात कर रहा था इनसे। माधव सिंह जी आइए जरा बात करिए, आइए। अंजलि बेहद डर गई थी। वो समझ चुकी थी कि माधव सिंह अपना राज छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक रात पहले माली ने अंजलि से बात की थी और अगली सुबह उसकी लाश मिली।
अब अंजलि को यकीन हो गया था कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, और वो ससुराल में नहीं बल्कि निर्मम हत्यारों के बीच है, जो अपनी असलियत छिपाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा प्रणाम। जीते रहो बेटा। और घर में सब ठीक है? हाँ, सब आपका आशीर्वाद है। पापा एक बात करनी थी, वो अभी तक जमीन के पेपर्स मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हुए हैं। हाँ बेटा, वो कोर्ट में है रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें 2-4 दिन का वक्त तो लगेगा। जैसे ही काम पूरा होगा मैं खुद तुम्हें आकर के दे दूंगा। नहीं पापा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि अगर इस मामले में आपको मेरे किसी हेल्प की जरूरत होगी तो बताइएगा। नहीं बेटा, मैं खुद संभालूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। और हाँ, अंजलि कैसी है? बहुत खुश है पापा, बाहर गार्डन में टहल रही है। अभी इतने बड़े घर को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है उसे। आती है तो बात करवाता हूँ मैं आपसे। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। अच्छा पापा, प्रणाम। कितने दिन और? कह रहा है 2-4 दिन और लगेंगे। मासा, जब तक वो जमीन के पेपर्स मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक इसे जिंदा रखना ही पड़ेगा। इस बार काम अलग तरीके से करना होगा। अब तक शालिनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट बन नहीं हुई है। अगर ऐसे में दूसरा कांड हो गया ना तो हम पर उंगली उठ सकती है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो मासा। इस बार एक एक्सीडेंट लगेगा। इस बार उसे मारकर उसकी आंखों में झांकने की नौबत नहीं है। बस याद मत दिला। इसका क्या करना है? कहीं उसकी अपने बाप से बात हो गई तो? मासा, एक काम करता हूँ, मैं इसे आपके कमरे में लगा देता हूँ। और बाकी के इंतजाम भी पुख्ता कर दो। बचकर भागने में कामयाब नहीं होनी चाहिए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो मासा। कभी कामयाब नहीं होने दूंगा उसे। यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब तो पापा को लैंडलाइन से ही फोन करना पड़ेगा। ये फोन कहाँ चला गया? जंगली कुत्ता है, रात को घुस आया था हवेली में। हम ही ने इसे गोली मारी थी। कुछ दिन बाद जब अंदर सड़ेगा तो बढ़िया खाद बनेगा, फूलों का रंग निखरेगा इससे। हम देख रहे हैं आप हमेशा ताक झांक करती रहती है। वो भी कुछ ऐसे ही ढूंढती थी इससे पहले। जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता पूछना कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है अंजलि। ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में तुमने कर लिया ना अपना नुकसान। अब तुम यहीं रहो। क्यों मारा तुमने देखो? पापा के पैसों के लिए ना, उनकी जमीन के लिए मुझे भी मारना चाहते हो तुम। अमीरे हो तुम, मेरी बहन के कातिल हो तुम। चिल्लाओ, लेकिन चाहे जितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज इन हवेली की दीवारों से टकराकर सिर्फ तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगी। मरोगी तुम्हें इसी हवेली के अंदर मरना होगा। मरो। क्यों नहीं हो तुम अंजलि? अगर उन्होंने वाकई शालिनी के साथ कुछ ऐसा किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम वहां पर सेफ रह पाओगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब अंजलि को एहसास हो रहा था कि अपने पिता की बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी भूल की थी।
इतने निर्मम और क्रूर हत्यारों के सामने वो बिल्कुल बेबस थी। इतनी बेबस कि अपनी आवाज भी अपने माता पिता तक नहीं पहुंचा पा रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद अपनी बहन शालिनी की मौत के राज के साथ साथ वो खुद भी एक राज बनकर रह जाएगी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन उसे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चली गई? लेकिन ऐसे कैसे चली गई? कुछ तो कहा होगा। क्या उसे पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं? बाजार गई है कुछ लाने के लिए। बहुत एक्साइटेड है इस घर को फिर से डेकोरेट करने के लिए। जमुना भी गई है माधव की कार में। हाँ, मतलब बहुत दिनों से यहाँ बोर हो रही थी तो जाने की जिद की है, फिर हमने रोका नहीं। और फिर पापा, शादी के बाद आप लोग पहली बार यहाँ आ रहे थे तो अंजलि ने सोचा कि बाजार से आपके लिए कुछ लेती है। अब छोड़िए भी समझी जी, आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चों को। आप चाय पी लीजिए। जी माधव बेटा, ये जमीन के ट्रांसफर के पेपर है, रजिस्टर्ड है, देख लो। अरे आपने करवाया तो ठीक ही होगा, इसमें देखने की क्या जरूरत है। जी तो अब हमें आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ना जी, बस एक बार अंजलि आएगी तो उसे मिलते जाएंगे। फिर बार बार इतनी दूर आना तो नहीं होता है ना। जी चलिए, मैं तब तक हमारी स्टेट दिखा के लाती हूँ। अरे वाह, आपका बगीचा कितना सुंदर है। ये फूल तो बहुत सुंदर है। हमारा एक माली था सतपाल, बहुत मेहनत करता था। हाँ मतलब? एक एक्सीडेंट में चल बसा। अब देख रहे हैं वैसा ही मेहनती और वफादार कोई माली मिल सके तो। माधव की कार तो यही खड़ी है, फिर अंजलि किस कार में गई? अब बहुत देर हो गई है और घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। हम कल आते हैं अंजलि से मिलने के लिए। ठीक है पापा। जी आइए। सुनिए, वो लोग तो कह रहे थे कि अंजलि कार में बाजार गई है। उनके पास तो एक ही कार है ना? हाँ, पर क्यों? मैंने पीछे गैरेज में एक कार देखी उनकी। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। हमसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन हम उनसे सीधे बात भी तो नहीं कर सकते। क्या हुआ, रुक क्यों गए? इनका कहना था कि माली मर चुका है और अंजलि जमुना के साथ बाजार गई है, तो फिर ये कहां से चिल्का करके इशारा कौन कर रहा है? माधव सिंह, हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अंजलि को छोड़ दो। दी भागी नहीं थी, दी भागी नहीं थी। इन लोगों ने दी को मार डाला। पैसों की लालच में आकर उन्होंने दी को यही इसी गार्डन में दफना दिया था। ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं, मुझे भी मारना चाहते हैं। बस बेटा, मुझे तो पहले से शक। गाड़ी में बिठाओ, ले जा इसे।
फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये तो पता चल ही जाएगा कि शालिनी की मौत कैसे हुई, लेकिन हम तुमसे सुनना चाहते हैं माधव सिंह, बताओ उसे क्यों मारा? हमने उसे नहीं मारा। हम क्यों मारेंगे? ये हमारे खिलाफ कोई साजिश है। साजिश? देखो माधव सिंह, तुम जानते हो कि पुलिस वालों के पास और भी तरीके होते हैं सच उगलवाने के। मैं नहीं चाहता हूँ सब तुम पर आजमाया जाए, इसलिए बताओ कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर, शालिनी से शादी के वक्त हमें दहेज में 40 लाख रुपए मिले थे। हमने उस पर दबाव डाला कि वो अपने पिता से और पैसे लेकर आए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो जान चुकी थी कि हम लोग दिवालिया हो चुके हैं। वो बागी होने लगी थी, पुलिस पे जाने की धमकी देने लगी थी हमें, और इसीलिए एक रात हमने शालिनी मासा से मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? शालिनी की हत्या के पीछे दहेज का दानव निकला। एक लड़की जिसने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और यह राज ही रह जाता अगर शालिनी की छोटी बहन अंजलि ने हिम्मत दिखाकर सच तलाशने की कोशिश न की होती। अंजलि ने न केवल बहादुरी दिखाई बल्कि बेहद समझदारी से अपने पिता को संकेत भी दिया। अंजलि की हिम्मत की वजह से और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खत्म होने से बच गई, क्योंकि माधव सिंह अंजलि के बाद किसी और से शादी करता, दहेज लेता और उसे मार डालता, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। माधव सिंह और उसकी मां को दहेज उन्मूलन अधिनियम के साथ साथ शालिनी की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसीलिए रहिए सावधान दहेज के दानव से, क्योंकि जो धन आप अपनी बेटी के सुखी भविष्य के लिए दे रहे हैं, दरअसल वही उसकी खुशियों में आग लगा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान